वुमन पावर में हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे। इसमें क्या था कि कुछ जो पावरफुल वुमन है, जो फेमस वुमन है, उनका नाम आपको दिया है और पिक्चर दिए हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा नाम कौन से पिक्चर को बिलोंग करता है ना। जैसे फर्स्ट वन, हु इज शी इज़ व्हाट, शी इज़ एन आईपीएस। ये कौन है? एक आईपीएस है, द फर्स्ट आईपीएस ऑफ इंडिया। तो उनके बारे में बताना है। ये कौन है? ये इनके बारे में बताना है। इनके बारे में तो एक मूवी भी बनी है। ये कौन है? ये कौन है? इनमें से सिर्फ ये एक दो हैं जिनको जनरली सभी लोग जानते हैं। ये भी, इनको भी बहुत लोग जानते हैं। अब आपको बताना है कि बाकी जो हैं वो कौन है। ठीक है, ये पिक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी समझना है। साथ में ये तो पिक्चर्स का ही हो गया, साथ में इसके करस्पॉन्डिंग कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हैं। ठीक, वो इज़ द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, हु इज शी, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है ना। क्लोज कोई कठिन नहीं है। सीईओ बनी थी वो, सीईओ है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आ रहा है समझ में? बैंक की, तो कौन सी है जो बैंक की फर्स्ट सीईओ बनी थी, उनको आइडेंटिफाई करना है। सो इट्स क्वाइट ईजी। साथ में आपको जो इन्फो बाइट्स दी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 पायलट्स के बारे में दिए हैं। पहले तो लड़कियाँ पायलट नहीं रहती थी, है ना, जनरली लड़कियाँ पायलट नहीं रहती हैं। पर ये देखिए, ये 3 जो फर्स्ट फीमेल पायलट्स हैं उनके नाम दिए हैं। 3 फीमेल पायलट्स ऑफ दी अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह हैव बीन इंडक्टेड in the Indian Air Force Flight Plane Squad in 2016, and they shall be soon fly fighter jets like Sukhoi and Tejas। इन सभी जो फ्लाइट्स हैं उनको, जो फाइटर फ्लाइट्स होते हैं, फाइटर फ्लाइट समझते हो ना, जिनको अ, दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए जिन फ्लाइट्स को ले जाया जाता है। नॉर्मल तो एक पैसेंजर फ्लाइट होता है जिसमें लोग बैठ के जाते हैं, और एक होता है फाइटर फ्लाइट जिसको दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसमें ये लोग थे, है ना। इन लोग अपना अपना क्या किए, जो फ्लाइट का नाम है, जैसे तेजस एक फ़्लाइट है उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है ना। सुखोल करके कोई है उसमें से इनका सिलेक्शन हुआ है। तो दीज आर दी ग्रेट वुमेन्स ऑफ द इंडिया। आ रही बात समझ में? एंड हमको भी इनकी में से किसी एक के जैसे बनना है। आपको भी अपना ड्रीम क्रिएट करना चाहिए और आपको बनना चाहिए। ओके बेटा, पर ड्रीम देखने के साथ साथ आपको उस लेवल तक मेहनत भी करना पड़ता है, पता है कि नहीं? तो बिग ड्रीम आप बिग रखो, लेकिन उसके साथ साथ आप उसके करस्पॉन्डिंग जो है मेहनत भी करते जाओ। द नेक्स्ट टॉपिक इज पेज नंबर 36, लिटरेरी टूल्स। लिटरली मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई के कॉन्टेक्स्ट में लिटरेचर बोलते हैं। जैसे कि किसी बोलते हैं ना कि आपने लिटरेचर किया है ना, मतलब आपने क्या किया है, पोइट्री या फिर राइटिंग का कोर्स किया है। तो यहाँ पे लिटरली टूल्स में दिया है, लिटरली टर्म्स और द टूल्स आर यूज्ड बाय द राइटर्स टू कन्वे देयर मैसेज। जो राइटर लोग होते हैं, जो पोइटर लोग होते हैं, उनके द्वारा इस टूल्स का यूज़ किया जाता है अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, अपनी बात को पहुंचाने के लिए। ठीक, जैसे फर्स्ट वन दिया है, द वर्ड मीन्स अटेम्प्ट और टू ट्राई, इट इज़ द शॉर्ट कंपोजिशन बेस्ड ऑन एनी सिंगल सब्जेक्ट। एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब होता है अटेम्प्ट या ट्राई, और वो क्या करता है, एक शॉर्ट किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक मैसेज हमको प्रोवाइड कराता है, और वो क्या होता है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो है जो नाम है वो नहीं दिया है आपको, सिर्फ हिंट दिया, आपको उसको बताना है। तो एसी में हम क्या करते हैं, है ना, यू ऑल नो कि एसी में हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में हम अपना थॉट रखते हैं कि नहीं, और सामने वाले को कुछ चीज़ उसके बारे में समझाना चाहते हैं। आ रही बात समझ में? अच्छा, आप लोग मुझे अ, एक ऐसे लिख सकते हो क्या कोरोना के बारे में? बहुत सिंपल है। ऐसे में आप लिख देंगे कोरोना के बारे में, और मुझे ग्रुप में ही व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, आइदर हिंदी और इंग्लिश, वट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट यू कैन चूज़, है ना। बट ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इंग्लिश में लिखें ना। तो राइट एन ऐसे ऑन दी कोरोना, कोरोना जो टॉपिक है उसके ऊपर आप एक ऐसे लिख के मुझे प्रिपेयर करेंगे। ज़्यादा नहीं, 20 लाइन 30 लाइन लिख दिए या 1 पेज लिख दिया बहुत है। फिलहाल तो उतना लिखिएगा आप, 1 पेज या 10 लाइन। इंपॉर्टेंट जो है, 10 लाइन बहुत कम हो जाएगा। यू आर इन 6th क्लास ना, तो 6th में आप 1 पेज या 1 पेज का तो ऐसे आप लिख सकते हैं ना। ऐसे शुड बी लार्ज, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। आ रहा है समझ में? तो आप एक ऐसे लिखेंगे ऑन कोरोना, और डोंट टेक इट लाइटली कि मैडम ने बोल देते हैं हम तो करते नहीं है ना। आप ऐसा मत सोचिए। इसके बाद ये जो व्यू देख, आप जो वीडियोस देखते हैं ना, जो भी चीज़ करती हूँ उसकी एक्टिविटी में रिकॉर्ड करके रखे रहती हूँ, है ना। और ये आप, ये आपकी जो जीके की बुक है ना, वो भी मैं चेक करूँगी। अभी तो नहीं करी हूँ,
पर अभी नेक्स्ट मंथ जनवरी में मैं आपकी जीके की बुक चेक करूँगी, मैं आपकी कंप्यूटर की कॉपी चेक करूँगी। अभी तो 7th और 8th का कंप्यूटर का कॉपी भी चेक हो गया है ना। तो 2 फेज़ में मैं कर दूँगी, अभी एक बार मंगा दूँगी आपको जनवरी में, उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड में फिर मैं आपको कंप्यूटर की कॉपी मंगाऊँगी, है ना। तो कंप्यूटर की कॉपी के साथ साथ आप ये जो बुक है जीके की वो भी कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक। ये क्या हुआ, फर्स्ट वन इज ये बस आपको समझना है और बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा है द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द लीडिंग फिगर इन द पोइट्री, अ नॉवेल और एनी अदर स्टोरी। जो मेन कैरेक्टर होता है ना, जैसे पिक्चर में क्या होता है, एक हीरो होता है जो फोकस होता है जिस पर, है ना। हीरो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, हीरो ऐसा हुआ, हीरो वैसा हुआ। ऐसी जो सेंट्रल कैरेक्टर होते हैं, जो मेन कैरेक्टर होते हैं किसमें, किसी भी पोइट्री में या नॉवेल पढ़े हैं या कोई भी स्टोरी में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, PROTAGONIST, दैट इज प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट। तो ये होता है क्या, लीडिंग कैरेक्टर या सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ एनी पोइट्री, ठीक। आप लोग कभी नॉवल वॉवल पढ़े हो बेटा, नॉवल पढ़ने से क्या होता है, चाहे हिंदी में पढ़े चाहे इंग्लिश में पढ़े, किसी में पढ़ सकते हैं आप, सभी की नॉवल आती है और बहुत अच्छी स्टोरी रहती है। नॉवल का एक फीचर है कि जैसे आप नॉवल पढ़ते जाएंगे ना, तो जो जो चीज़ें नॉवल में होती जाती है आपको हर एक चीज़ इमेजिन होने लगता है। जैसे सपोज़ मैं अभी आपको एक कहानी सुनाने लग दूँ कि एक गांव में एक राजा था, एक रानी थी, तो आपको इमेजिन इमेजिन होने लग जाएगा, हाँ एक राजा थी एक रानी थी। मैं बोलूँगी एक राजा रानी थी, उनके गांव में सुख शांति था, वो बहुत अच्छे थे, उनके 2 बेटे थे, एक का नाम मोहन था, एक का नाम राम था, ऐसा करके। तो आपको सभी चीज़ें इमेजिन होते जाएंगी और आप उसी में मतलब डूब जाओगे, ऐसा टाइप का। सेम वैसे ही नॉवल होता है, नॉवल में जितने भी कैरेक्टर होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपको ऐसा लगता है कि सच में वो चीज़ हो रहा है। इट्स वेरी 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 इफेक्टिव। नॉवल जो है पूरा इफेक्टिव होता है और बहुत ही डीप डिस्क्रिप्शन रहता है। कैसे डीप डिस्क्रिप्शन रहेगा, जैसे ठंड का मौसम था, आकाश में आकाश में जो है बादल छाए हुए थे, या ठंडी हवा चल रही थी, चिड़िया उड़ रहा था, ये हो रहा था, ऐसे करके एक एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन देता है। और वो जो फील है ना, जो एनवायरनमेंट है, वो ऐसा लगता है कि सच में अभी एट प्रेजेंट में वो एनवायरनमेंट बन गया है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ नॉवेल हियर। आ रही बात समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको दी है, तो आप इसको पढ़िए और समझिए, ठीक। ये समझ आया। जैसे सेकंड लिखा है, अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट हैज़ नो फॉर्मल स्ट्रक्चर। एक ऐसा लैंग्वेज जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोस बोलते हैं, PROS, प्रोस, ठीक। अब यहाँ पे देखो, द कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर कैरेक्टर। पिक्चर में जैसे 2 लोग हैं जो एक्टिंग करते हैं, उनके बीच में 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन, उसको क्या बोलते हैं, डायलॉग बाजी, है ना। तो इसको बोलते हैं डायलॉग। डायलॉग की स्पेलिंग है ये, द कन्वर्सेशन बिटवीन द 2 और मोर कैरेक्टर्स। जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं। और जब बात करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलॉग डिलीवरी। डायलॉग क्या कर रहे हैं लोग, डिलीवर कर रहे हैं, हम तक पहुँचाते हैं अपनी बात। आ रही बात समझ में। दीज आर दी वॉट, लिटरेरी टूल्स। ओके बेटा, इसको आप समझिए, बुक को कंप्लीट करिए 36 का। साथ में आपका इस स्पेस एक्सप्लोरर्स। स्पेस एक्सप्लोरर का मतलब है कि इसमें आपको स्पेस के बारे में दिया है। स्पेस पता है ना आपको क्या होते हैं, अंतरिक्ष, जिसमें थाउजेंड्स के फॉर्म में स्टार्स हैं, गैलेक्सी है, सन है, मून है, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स है, एस्ट्रॉइड है, मेटेरॉइड है, हर एक चीज़ वहाँ पे है, गैसेज हैं, मेटल्स है, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस स्पेस। Okay, and here are the few tips or the few clues. 10 clues are given in your book about their space, and you have to just crack the clues and name the thing about which the particular clues is talking, है ना, जो उसके बारे में बताना है, जो उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। जैसे फर्स्ट है, मोस्ट मैटर्स बर्न अप इन द एटमोसफियर और हाउ दे आर मोस्ट पॉपुलरली नोन एज, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, जो बहुत सारे मेटल्स है ना, मेटर्स हैं, वो एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाते हैं, तो क्या हो कहलाता है वो, ठीक। हमारे जैसे ज़्यादा दूर नहीं जाते, सोलर सिस्टम के बारे में आपको पता है ना। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट होते हैं, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं एक्सेप्ट प्लूटो। ऐसे तो 9 होते हैं, बट इफ़ आई एक्सक्लूड प्लूटो देर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, ठीक। और सन एक प्लैनेट है क्या, नहीं, सन इज़ अ स्टार। सन एक स्टार है और सन के ही
चक्कर कटते रहते हैं पूरे प्लैनेट, जैसे हम लोग अर्थ में रहते हैं, अर्थ इज़ अ प्लैनेट, आ रही बात समझ में? वैसे ही और बहुत सारे प्लैनेट हैं। अब बोलोगे चंदा मामा, सूर्य चंदा, तो सूर्य का तो पता चल गया, सन का पता चल गया कि सन स्टार है। चंदा मामा क्या है? चंदा या मून जो है, मून इज़ व्हाट? इट्स अ सैटेलाइट, इट्स अ नेचुरल सैटेलाइट, ठीक? जो क्या करते हैं? प्लैनेट के चक्कर काटते हैं। कौन से प्लैनेट के चक्कर काटते हैं? तो वो है अर्थ के। तो क्या होते हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम उसमें क्या रहता है, यहाँ पे सन रहता है और सन के पूरे गोल गोल चक्कर काटते रहते हैं कौन? नॉट हो प्लैनेट, जिसमें हम लोग थर्ड नंबर में आते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर में रहता है मर्क्यूरी, उसके बाद ऐसी लाइन से जाते जाते हैं जो सूर्य के सबसे पास होता है, जैसे मर्क्यूरी सूर्य के सबसे पास होता है, तो ये सबसे ज़्यादा गर्म रहते हैं। हम लोग थर्ड नंबर में रहते हैं, ठीक? और क्या होता है, जो हमारा थर्ड, ये हम लोग थर्ड नंबर में रहते हैं, यहाँ पे क्या होता है, लाइफ पॉसिबल है। और जो सूर्य से सबसे दूर रहता है, जैसे प्लूटो है ना, या नेपच्यून है, जो भी चीज़ें हैं, ये बहुत ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ तक नहीं पहुँचती है, कम पहुँचती हैं। देखो यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे ये, ठीक? हम लोग सूर्य के चक्कर लगाते हैं, अर्थ है या बाकी जो प्लैनेट्स हैं, और हमारे भी कोई एक चक्कर लगाता है, तो अर्थ के चक्कर कौन लगाता है? दैट मून, है ना, मून गोज़ अराउंड दी अर्थ। आ रहा है समझ में? हम किसी और के चक्कर लगा रहे हैं, कोई हमारे चक्कर लगाता है। दैट मून इज़ द सैटेलाइट विच गो अराउंड दी अर्थ। ऐसी बहुत सारे हैं, बाकी जो प्लैनेट हैं उनके भी सैटेलाइट्स हैं, जो उनके क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। आ रहा है समझ में? और सभी जो ही प्लैनेट हैं उनका कलर अलग है, उनका एटमॉस्फेयर अलग है, उनके सैटेलाइट्स के नंबर अलग हैं। किसी के में एक 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 जने चक्कर लगाता है, जैसे हमारे में सिर्फ मून बस चक्कर लगाते हैं, किसी के में 5 चक्कर लगाते हैं, किसी के में 9 चक्कर लगा रहे हैं। और जो हमारे अर्थ के साथ साथ जो बाकी प्लैनेट है उनके बारे में ही तो अंतरिक्ष में जाके डिस्कवरी होता है, मतलब वहीं पे जाके लोग तो क्या करते हैं, सर्च करते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो, होते हैं कि नहीं? आए दिन सुनते हो तुम लोग, नासा के लोग वहाँ गए, अंतरिक्ष में गए, नासा के लोग यहाँ गए, नासा के लोग दूसरे ग्रह ढूंढे, नासा के लोगों ने ये बताया। तो ये सब क्या है, ये उन लोग क्या करते हैं, डिस्कवरीज कर रहे हैं, खोज रहे हैं, सब चीज़ को क्या कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं कि क्या कैसा है, क्यों है, क्या होता है, ऐसा। अरे बेटा, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत वास्ट टॉपिक है। जितना इसमें आप जानोगे उतना ही अच्छा है और उतनी ही मज़ेदार है ये। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सैटर्न्स लार्जेस्ट मून, तो सैटर्न के जो लार्जेस्ट मून है उसका नाम क्या है? टाइटन। सैटर्न क्या है? प्लैनेट है, सैटर्न। जैसे अर्थ प्लैनेट है, मर्क्यूरी प्लैनेट है, वैसे सैटर्न है। अब व्हाट इज़ द कलर ऑफ नेपच्यून, अब नेपच्यून क्या है बोलोगे, तो नेपच्यून इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट एंड द कलर ऑफ नेपच्यून इज़ ब्लू। जैसे अर्थ का भी कलर ब्लू है, अर्थ को बोलते हैं ना ब्लू, ब्लू मतलब ब्लू कलर क्या है? अर्थ है, ठीक है? आ रहा है समझ में? तो ऐसे ही आपको बाकी चीज़ें भी पढ़नी है, समझनी है और उसकी क्लूज़ को क्या करना है? क्रैक करना है, ठीक? आ रहा है समझ में? तो ये तक यहाँ आपका पेज नंबर 37 तक आप क्या करेंगे, फिर कॉपी को कंप्लीट करेंगे। ये शूटिंग स्टार के बारे में भी दिया है, देखिए क्या होता है शूटिंग स्टार। इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में क्या करूँगी, कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए ठीक, बाय।